Hello everyone, welcome to the 26th lecture of Signal System video series. So आज के लेक्चर में हम मेजरली दो टॉपिक्स को डील करेंगे. फर्स्ट इज योर डिस्टॉर्शनलेस एलटीआर सिस्टम, जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख दिया है पहले से ही. एंड द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो विल बी बेस्ड ऑन ग्रुप डिले एंड फेज डिले. अभी आप लोग अगर 2021 ऑनवर्ड सिलेबस अगर आप लोग ने देखा हो तो ग्रुप डिले और फेज डिले इंडिविजुअली टॉपिक्स वहाँ पे मेंशन्ड है. सो ऑब्वियसली क्वेश्चंस आने वाले हैं, एमएसक्यू पैटर्न पे है तो ऑब्वियसली एमएसक्यूज भी बन सकते हैं उसके ऊपर. एंड 2022 के डेट्स भी अब आ गए हैं. सो इट्स लाइक एक काफ़ी अभी आप लोग के लिए भी एक ऐसा टाइम आ गया है कि आप लोग को अपना प्रिपरेशन जो है वो भी फास्ट करना चाहिए, राइट. सो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट करें. ओके, सो आज का जो सेशन है हम स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले एक पॉजिटिव थॉट देखिए. सम रोड्स यू हैव टू टेक अलोन. No friends, no family, just you and God. Okay, so let's start. Okay, so अभी सबसे पहले आप देखिए टॉपिक का नाम लिखा हुआ है डिस्टॉर्शनलेस एलटीआर सिस्टम. लेकिन बिफोर वी गेट इनटू दैट पार्ट, राइट, ये हमारा क्या है, ये सिस्टम क्या है, ये ऐसे सिस्टम हमें चाहिए. लेकिन उसके पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी. फर्स्ट इज मेजरली मैग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन एंड दूसरा है हमारा फेज डिस्टॉर्शन. तो वो क्या चीज़ें होती है पहले वो अंडरस्टैंड करते हैं. देखिए, लेट्स से ये हमारा एक सिस्टम है. क्योंकि हम सिस्टम की बात करते हैं तो एक बॉक्स तो हमारे सामने ऑब्वियसली होगा ही. सो वी हैव अ सिस्टम हियर. हम यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट मिलता है हमें. ठीक है बात. ओके, सो अब देखिए, input is given by x of t and output is given by y of t. ठीक है बात. ओके, सो सबसे पहला जो चीज़ है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो होगा हमारा मैग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन, राइट. सो अभी देखो, जैसे मैं इनपुट में एक सिग्नल प्रोवाइड कर रहा हूँ विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू साइनोसॉइड्स. लेट्स से आई हैव अ सिग्नल, इनपुट सिग्नल एज साइन ऑफ ओमेगा 1 टी, एक फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1 प्लस साइन ऑफ ओमेगा 2 टी. ये हमारे दो फ्रीक्वेंसीज है. अब इन दो फ्रीक्वेंसीज वाले जो सिग्नल्स है मैं इस सिस्टम में पास करता हूँ. सिस्टम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करती है. हमने तो पिछले वाले वीडियो में वो फॉर्मूला भी देख लिया था कि क्या होता है जब ऐसे कोई साइनसॉइडल इनपुट हम एलटीआर सिस्टम को देते हैं तो आउटपुट में हमें क्या मिलता है. सो वी गेट आउटपुट समथिंग लाइक दिस एज A1 साइन ऑफ ओमेगा 1 टी प्लस A2 साइन ऑफ ओमेगा 2 टी. लेट्स से ये हमें आउटपुट मिला है, राइट. अभी क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि A1 जो है और A2 जो है ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ है. ओके, सो अगर हम यहाँ लिखते हैं A1 इज़ नॉट इक्वल्स टू A2, अगर अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स है यहाँ पे तो हम बोलेंगे इट इज़ अ केस ऑफ मैग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन, राइट. मैग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे. क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पे कि इनिशियली हम देखते हैं तो इसका भी एम्पलीट्यूड कितना था, 1 था. इसका भी एम्पलीट्यूड कितना था, 1 था. सही है बात. तो अगर ये सिग्नल्स जस्ट बिकॉज दोनों की फ्रीक्वेंसीज अलग है, फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है उसमें, हमें इतना तो पता है. लेकिन हमें अगर इतना ये चीज़ ऑब्जर्व होती है कि जब कोई भी इनपुट किसी सिस्टम में हम दे रहे हैं, फ्रीक्वेंसीज अलग है लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग हमें अगर अनइक्वल एम्पलीट्यूड्स मिल रहे हैं आउटपुट साइड में, राइट, अनइक्वल एम्पलीफिकेशन अगर हमें मिलता है आउटपुट साइड में तो हम बोलते हैं कि इट्स अ केस ऑफ मैग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन. ठीक है बात. ओके, फाइन. सो ये है हमारा केस ऑफ मैग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन. अभी दूसरा ऐसा केस हम लोग कंसिडर करते हैं जहाँ पे फेज डिस्टॉर्शन की बातें होंगी, फ्राइट. तो इनपुट सेम रखते हैं. लेट्स से दिस इज आवर इनपुट. अब क्या हो रहा है, सिस्टम जो है ऑब्वियसली प्रैक्टिकल सिस्टम जो है डिले प्रोवाइड तो करती ही है, राइट. जैसे ही आपने इनपुट अप्लाई किया तुरंत आपको आउटपुट मिलेगा ऐसा तो नहीं होता है. सिस्टम को अपना एक प्रोसेसिंग टाइम भी लगता है. सो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट जनरेट होने में कुछ वक्त लगता है. सो दैट आउटपुट विल बी लेट्स से A2 साइन ऑफ लेट्स से दैट इज ओमेगा 1 टाइम्स ऑफ T माइनस T1 है. ओके, पहले वाले सिग्नल को आउटपुट जनरेट करने में T1 टाइम्स लग गया है, प्लस लेट्स से अब मैग्नीट्यूड्स सेम रखते हैं हम लोग क्योंकि फेज डिस्टॉर्शन की बात हो रही है. सो मैं दोनों को A2 बोल देता हूँ. साइन ऑफ ओमेगा 2 टाइम्स ऑफ T माइनस T2. तो लेट्स से कि ये हमारा आउटपुट है यहाँ पे.
अब आप लोग नोटिस करो ये चीज़, मैंने पिछले वाले वीडियो में भी ये चीज़ बोला था कि ये जो ओमेगा 1t है ये तो हो गया आपका फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम का मल्टीप्लिकेशन, लेकिन ये ओमेगा 1 इंटू T1 जो है, ये ओमेगा 1 इंटू T1 जो है वो क्या है, फेज 1 है। तो दैट इज लेट्स से फाई 1 जो है वो है हमारा लेट्स से माइनस ओमेगा 1 T1, ये है हमारा, बिकॉज T1 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और फ्रीक्वेंसी भी एक कांस्टेंट है, तो फेज हमारा कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पे। एंड वी हैव फाई 2 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा 2 T2, करेक्ट है। तो क्योंकि अब ये दोनों क्वांटिटीज सेम नहीं है, दे आर नॉट इक्वल, दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू हैव अ फेज डिस्टॉर्शन। करेक्ट बात है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें समझने जैसे, ठीक है। सो ये हो जाता है फर्स्ट केस फॉर मैग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन, और ये होता है फेज डिस्टॉर्शन का केस। फाइन, तो अभी हम चाहते हैं कि अब ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करें हम जहाँ पे हमें डिस्टॉर्शनलेस सिस्टम। सो डिस्टॉर्शनलेस सिस्टम का डेफिनेशन ये होता है कि मैग्नीट्यूड मस्ट बी कांस्टेंट, एक सेम मैग्नीट्यूड, एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड आप जो है एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड करना चाहिए आउटपुट में, एंड फेज मस्ट बी अ लीनियर फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी डिस्टॉर्शनलेस एलटीआई सिस्टम के बारे में। तो अभी उस चीज़ को ज़रा देखते हैं हम लोग, राइट। सो लेट्स गेट इनटू दैट पार्ट, ओके। ऑल राइट, अब देखना यहाँ पे वही है हमारा जो ब्लॉक डायग्राम है वो वही रहेगा। अभी इनपुट में सेम हम क्या करते हैं, लेट्स से दिस इज माय साइन ऑफ ओमेगा 1t प्लस साइन ऑफ ओमेगा 2t, ये हमारे पास इनपुट में सिग्नल है हमारा, एंड उसके करस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट मिल रहा है एज लेट्स से a1 साइन ऑफ ओमेगा 1 टाइम्स ऑफ t माइनस t1 प्लस a2 साइन ऑफ ओमेगा 2 टाइम्स ऑफ t माइनस t नॉट, t2 सॉरी t माइनस t2 यहाँ पे हो जाएगा। अभी ये चीज़ देखो हम लोग, अभी अब जब हम मैग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन की बात कर रहे थे तो A1 और A2 जो थे वो इक्वल नहीं थे, और जो T1 और T2 थे वो भी इक्वल नहीं थे। तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, वी आर अज्यूमिंग कि दोनों चीज़ें जो है वो सेम है, बिकॉज हमें डिस्टॉर्शनलेस एलटीआई सिस्टम की अगर कैरेक्टरिस्टिक को समझना है तो हम कुछ ट्रेड्स को फॉलो करेंगे, एंड वो अगर ट्रेड्स आपका दिया हुआ सिस्टम फॉलो कर रहा है तो वी से दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज अ डिस्टॉर्शनलेस सिस्टम, ठीक है। तो वो क्या ट्रेड्स फॉलो करने चाहिए किसी सिस्टम ने इस चीज़ को अचीव करने के लिए, तो वो ट्रेड्स ये है कि A1 जो है मस्ट बी इक्वल्स टू A2, एंड लेट्स से इसकी वैल्यू हम K कर देते हैं, एंड T1 मस्ट बी इक्वल्स टू T2 इज इक्वल्स टू लेट्स से TK, ठीक है। TK के बराबर हम लोग वहाँ पे लिख देते हैं। सो हमारा जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा। अभी इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू A, सॉरी क्योंकि अभी K कन्वर्ट लिख दिया हमने इसको, सो K कर देते हैं, K साइन ऑफ ओमेगा 1 टाइम्स ऑफ t माइनस TK प्लस K टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा 2 टाइम्स ऑफ t माइनस TK, ठीक है। सो ये चीज़ समझ में आ गई आप लोग को, ये है हमारा आउटपुट साइड और ये जो है वो है हमारा इनपुट साइड। तो अगर हम लोग एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे, आउटपुट और इनपुट को अगर आप कंपेयर करो तो आपको कुछ इस तरह से चीज़ आप देख सकते हो कि मैं इसको लिख देता हूँ K के बराबर, और लेट्स से मैं क्या बोलता हूँ, इसको हमने इक्वल अमाउंट्स में डिले किया हुआ है सिग्नल को, सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x ऑफ t माइनस TK के बराबर, राइट। हर पार्ट को TK यूनिट से हमने डिले किया हुआ है, सो हर पार्ट को TK यूनिट से डिले करेंगे तो यही मिलेगा हमें, यस यही मिलेगा एग्जैक्टली। सो हम ऐसे लिख सकते हैं कि y ऑफ t जो है हमारा वो क्या है, k टाइम्स ऑफ x ऑफ t माइनस TK के बराबर है। फाइन, ग्रेट। अभी हमें क्या करना है, देखो वी हैव टू मेक यूज ऑफ लैप्लास, राइट, बिकॉज एलटीआई सिस्टम ने जैसे ही हमने एंटर किया था हमने बोला था कि लैप्लास की रिक्वायरमेंट तो यहाँ पे हमें पड़ेगी। सो हमारे पास अब ये इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को लेकर हमें आगे बढ़ना है। सो y ऑफ t इज इक्वल्स टू k टाइम्स x ऑफ t माइनस TK, ठीक है। मैं इसको भी हटा देता हूँ एंड वापस से हम उस चीज़ को यहाँ पे लिख देते हैं। सो वी हैव y ऑफ t इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ x ऑफ t माइनस TK, राइट। ये हमें इक्वेशन अभी मिल गया था। सो अब क्या करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगा देंगे। सो ये हो जाएगा हमारा y ऑफ s इज इक्वल्स टू, अब कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है उसका वो बाहर ही आ जाएगा नॉर्मली, सो k टाइम्स ऑफ x ऑफ s हो जाएगा e की पावर माइनस s t k, राइट।
ओके अभी ओके सी देखो आई गेस आप लोगों को ये जो टाइम डिले प्रॉपर्टी वगैरह है ये आप लोगों को शायद अभी नहीं पता है, बट क्योंकि अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप रखते हो इस चीज़ का, ठीक है, फिलहाल ना आप इस चीज़ पे फोकस मत करिए। जिनको नहीं ही पता है टाइम डिले प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे करते हैं हम लोग और लैप्लास ट्रांसफॉर्म का प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास में आता है ये चीज़ें, तो ये फिलहाल आप रहने दो, इसमें आप ज़्यादा फोकस मत करो। एनीवेज दिस इज अ डेरिवेशन, तो हमें डेरिवेशन में इतना इंटरेस्ट नहीं है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मैं बस आपको करके दिखा रहा हूँ। जिनको पता है ये चीज़ें तो उनको ठीक है, आपको समझ में आ रही है चीज़ें। तो देखते हैं y ऑफ एस अपॉन एक्स ऑफ एस जब करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा। सो एच ऑफ एस हमें मिल जाएगा एज k टाइम्स ऑफ e पावर माइनस एस टी के। ठीक है ये बात, ओके ये हमें मिल गया है। अब कोई भी चीज़ को, कोई भी हम फंक्शन को लिखते हैं तो इट इज़ ऑफ द फॉर्म मैग्नीट्यूड इनटू फेज, मॉड ऑफ एच ऑफ एस लिख देंगे हम लोग इसको, एंड इट्स गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड विद एच ऑफ एस। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड विद इट्स फेज ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ओके इसको कुछ इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, देखिए कि मॉड ऑफ एच ऑफ एस हमारे पास है यहाँ पे, एंड अगर कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है तो हम जनरली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई पावर जे एंगल एच ऑफ एस। करेक्ट, हमने ये चीज़ देखा हुआ है कि जब आप ई पावर जे थीटा लिख देते हो तो इस चीज़ का फेज कितना होता है, एक तरह से इसका फेज हो जाता है इज इक्वल्स टू थीटा के बराबर। करेक्ट, इस चीज़ का एंगल कितना होता है, थीटा के बराबर होता है, ये हमें पता है। फाइन, सो राइट ना, ये चीज़ आप लोग को पता है राइट, कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। तो फिर उसको आप, अच्छा ठीक है, जिनको नहीं पता देख लो यहाँ पे, देखो इसको ई पावर जे थीटा को कैसे लिखते हैं हम लोग, एज कॉस ऑफ थीटा प्लस जे साइन ऑफ थीटा, राइट। अब इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 आ जाएगा। एंड अगर इसका फेज निकालना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा, टैन इनवर्स ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसा हो जाएगा। सो टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा के बराबर हो जाएगा। सो टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा कितना होता है, थीटा के बराबर होता है। सो फेज हमें मिल जाएगा, करेक्ट बात है। ओके, तो सिमिलर लॉजिक से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा, अगर इसको कंपेयर करते हैं हम इन दोनों चीज़ों को, तो आपको ये चीज़ समझ जाएगी कि मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू कांस्टेंट दैट इज अ के, एंड जो हमारा फेज है, फेज इज इक्वल्स टू, दैट विल बी इक्वल्स टू, अगर आप देखो जे, सो एस इक्वल्स टू जे ओमेगा पुट कर दो तो दैट विल बी माइनस ऑफ ओमेगा टी के। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड और फेज दोनों हमें चीज़ें मिल गई, करेक्ट बात है। ओके ग्रेट, अब देखो इसको प्लॉट करके देखते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर हमें दिखेगा। सो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है क्योंकि, तो हमें ये समझ में आएगा कि मैग्नीट्यूड जो है इट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन। फाइन, देखो सो मैग्नीट्यूड कैसा है, सो मॉड ऑफ एच ऑफ ओमेगा जो है हमारा विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा, इट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे इट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन। फाइन, जिसके वैल्यू है k के बराबर। सो अब k की वैल्यू जो भी हो सकती है आपको क्वेश्चन में दिया जाए उस हिसाब से, एंड माइनस ओमेगा टी के जो है ये कैसे दिखेगा, फेस का प्लॉट करूंगा मैं अगर यहाँ पे। सो दिस इज गोइंग टू बी एंगल ऑफ एच ऑफ ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा, राइट। एंगल ऑफ एच ऑफ ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा अगर हम बात करें तो हमारा जो ये होगा प्लॉट, वो कुछ इस तरह का लाइन रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को पता है, ये ऐसे ही बनेगा यहाँ पे। ठीक है, सो दिस स्लोप विल बी इक्वल्स टू माइनस ओमेगा टी के बराबर। फाइन, ओके, सॉरी माइनस टी के बराबर हो जाएगा। ओके, ये कुछ इस तरह से आपको ये जो है इसका स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। ओके, बस दैट्स इट, यही होता है। अगर ये प्रॉपर्टीज आपका सिस्टम फॉलो करता है कि अगर किसी भी सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन जो है उसका मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है और उसका अगर फेज जो है वो कैसा है, एक लीनियर फंक्शन ऑफ ओमेगा है, लीनियर फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो हम क्या बोलते हैं, दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज अ डिस्टॉर्शनलेस एलटीआई सिस्टम। ओके, अभी देखो यहाँ पे आप लोग को मैं एक होमवर्क देता हूँ, मुझे आप लोग बताना कि आपका जो ऑल पास फिल्टर होता है ना, ऑल पास फिल्टर, ठीक है, ऑल पास फिल्टर का आपको ट्रांसफर फंक्शन पता है ना, जिनको नहीं पता है तो लिख लो, एच ऑफ एस इज इक्वल्स टू लेट्स से 1 माइनस एस होता है अपॉन 1 प्लस एस, ये होता है ना उसका ट्रांसफर फंक्शन। तो मुझे बताओ क्या ये एक डिस्टॉर्शनलेस एलटीआई सिस्टम है या नहीं, डिस्टॉर्शनलेस एलटीआई
ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ कि वेदर दिस इज़ अ डिस्टॉर्शनलेस एलटीआई सिस्टम और नॉट। ठीक है, मुझे आप होमवर्क बताएंगे, दिस इज़ योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क, सो यू हैव टू टेल मी। सो कमेंट्स में आप लिख दोगे कि येस ऑल पास फिल्टर इज अ डिस्टॉर्शनलेस सिस्टम, या आप लिखोगे ऑल पास फिल्टर इज नॉट अ डिस्टॉर्शनलेस सिस्टम। ठीक है, तो जो भी है आप लोग मुझे बताएंगे। एक छोटा सा और चीज़ पूछ लूँ क्या मैं आप लोग को यहाँ पे, मुझे ये बताओ, ये जो ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है, इसको अगर मैं ऐसे लिख देता 1 + s अपॉन 1 - s, ओके, मुझे बताओ क्या ये वाला ट्रांसफर फंक्शन जो है वो वैलिड होगा या नहीं, मुझे ये भी आप बता दो, ये वाला ट्रांसफर फंक्शन वैलिड होगा या नहीं, और अगर वैलिड नहीं है तो क्यों वैलिड नहीं है, मुझे आप लोग ये भी बताएंगे। मतलब वैलिड नहीं है का रीज़न, मतलब स्टेबिलिटी के टर्म्स में आप बात करो, ये वाले चीज़ को लेकर स्टेबिलिटी के टर्म्स में बात करो, क्योंकि दिखने में तो दोनों सेम ही है यार, बिकॉज सेम ही है, मतलब कैसे, देखो मैग्नीट्यूड दोनों का निकाल लो, इक्वल है ना, तो क्या इसको भी मैं ऑल पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन बोल सकता हूँ क्या, इसको भी मैं ऑल पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन बोल सकता हूँ क्या, मुझे ये बता दो बस, राइट, ये भी एक क्वेश्चन है आप लोग को, और अगर नहीं बोल सकता तो उसका क्या रीज़न है वो भी आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट्स में। तो ये दो चीज़ें आप लोग के लिए होमवर्क है, ओके, ठीक है ना, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, फाइन, कर लोगे ना आप लोग, ओके ग्रेट, ठीक है। सो अभी क्या करते हैं, देखो इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे कैरी करते हैं एंड चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ योर फेज डिले एंड ग्रुप डिले। ओके, सो लेट्स सी। देखो अभी हमें एक चीज़ तो मिल गया है यहाँ पे, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, देखो ओके अभी मुझे एक चीज़ यहाँ पे मिल चुका है, वो ये है कि वी हैव y of t is equals to k times x of this thing, then y of s is equals to this thing, and ये कुछ हमें इक्वेशन यहाँ पे मिला हुआ है, फाइन। अभी इसमें से फेस का हमें इक्वेशन जानना पड़ेगा सबसे पहले। सो एंगल ऑफ एच ऑफ एस का इक्वेशन क्या है मुझे बताओ। एंगल ऑफ एच ऑफ एस जो है हमारे पास वो किस फॉर्म का है, देखो इट इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ -ओमेगा टी के, ये है, और इसके करस्पॉन्डिंग हमें एक इक्वेशन भी मिल गया था यहाँ पे, देखो। सो एक चीज़ देखो यहाँ पे, ये जो इक्वेशन था, ये एक लाइन हमारे पास था, ओके 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 ओके, देखो ये लाइन जो है ये ऐसे था, दिस वाज एंगल ऑफ एच ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू योर, ये एच ऑफ ओमेगा लिख दो यार, क्योंकि ओमेगा के रिस्पेक्ट में चल रहा है ना, सो एच ऑफ ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, और ये हमारे पास नेगेटिव के साथ एक लाइन थी, फाइन। सो अभी मुझे बताओ कि इसका स्लोप कितना बताया था हमने, ठीक है, स्लोप, ठीक है, वो सब चीज़ें हम देखते हैं। अभी देखो मुझे एक बताओ, जनरल लाइन का एक्सप्रेशन क्या होता है। जनरल लाइन का एक्सप्रेशन होता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। इसी लाइन के साथ जरा कंपेयर करके देखते हैं हम लोग क्या होगा, देखो। सो एंगल ऑफ एच ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू स्लोप जो है, अच्छा नहीं, स्लोप को m ही लिखते हैं फिलहाल हम, m, x इज बेसिकली ओमेगा प्लस c, ये होता है। सो m की वैल्यू कितनी है मुझे बता दो, m की वैल्यू कितनी है, -tk के बराबर, दैट इज वाई स्लोप इक्वल्स टू m इक्वल्स टू -tk एंड वी हैव c इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ से मैं एक चीज़ बता सकता हूँ क्या, कि दैट इज वाई tk इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मुझे बताओ, माइनस ऑफ एंगल ऑफ एच ऑफ ओमेगा अपॉन ओमेगा, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, अभी स्लोप निकालने का एक और तरीका होता है। स्लोप निकालने का एक और तरीका क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं बोल दूँ कि इट इज़ बेसिकली स्लोप क्या होता है मुझे बताओ, अगर ये y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, स्लोप आप dy/dx भी लिख सकते हो, करेक्ट, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ को थोड़ा दिमाग में रखना, अभी ये एक चीज़ को भूलना नहीं, ये बोर्ड पे रहेगा ही, बट आप लोग इस प्रोसेस को समझो कि स्लोप को निकालने का एक तरीका मैंने आप लोग को यहाँ बता दिया कि y = mx प्लस सी, लेकिन स्लोप एक और तरीके से निकल सकता है, वो है dy/dx, करेक्ट। स्लोप क्या होता है मुझे बता दो, स्लोप इज इक्वल्स टू dy/dx, ये भी होता है, ओके। मॉड नहीं ले रहे हम यहाँ पे, मॉड ऑफ dy/dx नहीं, क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है कि इट्स अ नेगेटिव स्लोप, तो नेगेटिव भी चाहिए हमें वहाँ पे, करेक्ट। सो स्लोप होगा तो इसको हम कैसे बोलेंगे, देखो स्लोप विल बी इक्वल्स टू d/d ओमेगा ऑफ एंगल ऑफ एच ऑफ ओमेगा,
ओके और क्योंकि ये नेगेटिव स्लोप है तो ये माइनस साइन भी यहाँ पे लग जाएगा, तो माइनस ऑफ डी बाई डी ओमेगा ऑफ एच ऑफ ओमेगा। तो अभी एक काम करो, इसी इक्वेशन को ओमेगा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, दोनों तरफ ओमेगा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, हमें क्या मिल जाएगा आंसर देखो। हम बोल सकते हैं कि टी के जो है, टी के इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी बाई डी ओमेगा ऑफ एंगल ऑफ एच ऑफ ओमेगा। करेक्ट है, टी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके सो इसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए मैं लिख देता हूँ इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी बाई डी ओमेगा ऑफ एंगल ऑफ एच ऑफ ओमेगा। ठीक है, अब इस चीज को हम कर देते हैं एक बॉक्स में एनक्लोज। अब ध्यान देना, ये वाला जो पार्ट है ना इसको बोलते हैं फेज डिले, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं फेज डिले, और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं ग्रुप डिले। इस पार्ट को बोलते हैं ग्रुप डिले, इस पार्ट को बोलते हैं फेज डिले। ठीक है, फॉर्मूला मिल गया आप लोग को। एंड फॉर अ डिस्टॉर्शनलेस एलटीआई सिस्टम ग्रुप डिले इज इक्वल्स टू फेज डिले। ये दो चीजें आपको मिल गई, इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा चीजें जो थी वो यही थी यहाँ पे। ठीक है, ओके अंडरस्टूड। अभी फेज डिले ग्रुप डिले क्या है, ये इक्वेशन के टर्म्स में आप लोग समझ गए कि आप लोग के पास अगर एच ऑफ ओमेगा है ना, ये एच ऑफ एस का जैसे आगे आप एच ऑफ ओमेगा लिख देते हो, एच ऑफ ओमेगा विल बी इक्वल्स टू के सॉरी माइनस जे ओमेगा टी के, ये हो जाएगा। सो अगर एच ऑफ ओमेगा आपके पास है तो आप ये सारी चीज़ें निकाल सकते हो, फाइन। तो ये तो मिल गया, फेज डिले ग्रुप डिले दोनों चीज़ें समझ में आ गई, ग्रेट बढ़िया। अभी जो हमारे लिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि इसका फिजिकल मीनिंग थोड़ा समझे हम लोग। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में तो समझ में आ गया कि आप ग्रुप डिले फेज डिले निकाल सकते हो, इसका फिजिकल मीनिंग देखो क्या है। सो वापस से सिस्टम ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। ठीक है, देखो वापस हमें सिस्टम ड्रॉ करना पड़ जाएगा यहाँ पे। तो क्या है कि लेट्स से ये एक हमारा सिस्टम है, यहाँ पे इनपुट में अब हम जो है एक सिग्नल देते हैं, दैट इज एम ऑफ टी मल्टीप्लाइड विथ कॉस ऑफ ओमेगा सी टी। ओके, ये एम ऑफ टी क्या है, हमारा एक मैसेज सिग्नल है, दिस इज आवर मैसेज सिग्नल। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, और ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसीज। करेक्ट, हमारा जो मैसेज सिग्नल है उसमें कई सारी फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट हो सकती है, सो इट्स अ मैसेज सिग्नल आप बोल सकते हो, या ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसीज बोल सकते हो। एंड ये ओमेगा सी टी हमारा हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर होता है, ये भी हम जानते हैं, ये हो जाएगा हमारा हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर। ठीक है, थोड़ा सा ये कम्युनिकेशन की टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे। ठीक है, बट मैंने जैसे आप लोग को बोला था, सिग्नल सिस्टम जो है एक तरह से कम्युनिकेशन को गेटवे है, तो आप लोग को थोड़े बहुत चीज़ें यहाँ पे समझ में आएंगी इस चीज़ को रिलेटेड। एंड जब आप इस चीज़ को एक सिस्टम में देते हो तो ऑब्वियसली कुछ एक डिले मिलता है हमें, तो वो कुछ इस तरह का होता है, एम ऑफ टी माइनस टी पी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा सी टाइम्स ऑफ टी माइनस टी जी। ओके, सो आप लोग एक चीज समझ जाओ कि ये जो फेज डिले होता है इट इज बेसिकली इन टर्म्स ऑफ योर मैसेज। सो मैसेज में आने वाला जो डिले होता है वो आपका फेज डिले है, और आपके कैरियर के साथ जो एक डिले की डिस्कशन होती है वो होता है हमारा ग्रुप डिले। ओके, सिग्नल सिस्टम्स को लेकर इसका जो डिस्कशन है वो यहीं तक लिमिटेड रहेगा, इससे ज़्यादा आप लोग इसको जो है इसके आगे अगर हम इस चीज़ को लेके जाना चाहते हैं, इट्स बिकम्स अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो मैं नहीं चाहता कि उस हम जो है कम्युनिकेशन में एंट्री करें यहाँ पे, राइट, बिकॉज फिर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अननेसेसरली कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, राइट। सो लेट्स कीप दिस डिस्कशन टिल हियर। ओके, हमें बस इतना समझ में आ गया कि ये जो है हमारा वो है हमारा एक तरह से फेज डिले, और ये जो पार्ट है हमारा टी जी वो है हमारा ग्रुप डिले। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे लिए समझने जैसी थी। एंड बस दैट्स इट, यही है इस पूरे टॉपिक को लेकर। एंड अब एक ही टॉपिक बचता है, मॉड्यूल नंबर 2 है, वो है आइगन फंक्शंस। हम जो है उस चीज़ को क्वेश्चंस के साथ ही देखेंगे डायरेक्टली। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
सो जब हम क्वेश्चंस अब स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो से, सो क्वेश्चंस में ही उस टॉपिक को मैं कवर कर लूँगा। मॉड्यूल 2 इज़ लाइक 90% कंप्लीट। आइगन फंक्शंस जब खत्म हो जाएगा तो वो भी हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो थियोरी वाइज इतना ही था हमारा मॉड्यूल नंबर 2। आई होप आप लोग को समझ में आई हो हर चीज़। ओके, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट या 3-4 वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम 3 वीडियोस समझ लो आप कि 3 वीडियोस में हम क्वेश्चंस कवर कर लेंगे बस, ठीक है। एंड हमारा मॉड्यूल 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सो अभी थोड़ा स्पीड पिकअप हो रहा है। फोरियर सीरीज़, फोरियर ट्रांसफॉर्म वगैरह भी हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये समझो आप लोग कि एक क्रैश कोर्स की जैसा वीडियो सीरीज़ है। यहाँ पे हम एक मतलब मैं आप लोग को फर्स्ट वीडियो जैसे बोल रहा हूँ कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का कवरेज करना है। एक बार ये हमारा पूरा थियोरी पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं, थोड़े बहुत मैं क्वेश्चंस भी आप लोग के साथ कर रहा हूँ यहाँ पे डिस्कस, ये सब कुछ एक बार ख़त्म हो जाता है एंड वंस वी आर डन विद द सिलेबस, हम सारे पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन जो है वो कवर करने वाले हैं। ओके, तो वो भी एक अच्छा खासा डिस्कशन हो जाएगा। 2020 एंड 2021, ओके, 2020 और 2021 ये दोनों इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं मेरे हिसाब से, तो इनको मैं एकदम लास्ट से अलग तरीके से डील करूँगा। हर क्वेश्चन को हम तब सॉल्व करेंगे। फाइन, ठीक है। सो आई होप आप लोग को पसंद आ रहा है ये पूरा सीरीज़ एंड आप लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस बन रहा है इस सब्जेक्ट में, ठीक है। एंड कुछ भी डाउट हो कमेंट्स में डालते जाना। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।